एक हसीनापुर नाम का सुंदर गांव था। एक दिन की बात है जब रामू की बीवी सीता उसके पास जाती। अरे सुनिए, आज आपको खेत में नहीं जाना है क्या? अरे जाना तो था, पर जाकर भी क्या करूं? खेत में कौन सा फसल हो रही है? ये सुनने के बाद रामू की बीवी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ रामू का बेटा अप्पू आता है। बाबा, आज मैडम कह रही थी कि स्कूल में टिफिन नहीं लाओगे तो मार खाओगे। अप्पू, आज स्कूल मत जा। बाबा, पर क्यों? सारे बच्चे जा रहे हैं, मैं क्यों नहीं? क्योंकि बेटा हम गरीब हैं। फिर कुछ देर बाद रामू अपने खेत में आता है और कहता है, हे भगवान, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेहनत भी मेरी, खेत भी मेरा, पर पेट खाली क्यों? फिर वहाँ गांव का सबसे अमीर इंसान लाला आता है। अरे रामू, भगवान से इतना मांग ही लिया है तो अब मेरा कर्ज भी चुका दो। मालिक, बस थोड़ा वक्त और दे दो। अरे ये मत भूलो, अमीरों के पास वक्त नहीं होता है। मालिक, इस बार थोड़ा वक्त दे दो, मेरी पूरी फसल सूख गई है। अरे मुझे क्या, या तो तुम मेरे पैसे चुका दो या तुम अपनी जमीन मेरे नाम करा दो। मेरे पैसे मुझे मिल जाने चाहिए, मैं अभी जा रहा हूँ। फिर ऐसी धमकी देने के बाद लाला वहाँ से चले जाता है। रात का समय था और रामू की बीवी उसका बहुत देर से इंतजार कर रही। तभी रामू खाली हाथ अपने घर आता है। अप्पू के पापा, आज आप कुछ नहीं लाए? क्या करूँ मैं, नसीब भी गरीब हो गया है सीता। मैं तो सिर्फ यही सोचती हूँ कि हम भी कभी अमीर होंगे। क्यों नहीं सीता, भगवान देर करता है परंतु अंधेर नहीं। फिर रामू और सीता मन को तसल्ली देकर सो जाते हैं। फिर हो जाती है सुबह। चलो सीता, मैं लकड़ियाँ ढूंढ के आता हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ। फिर सुबह सुबह ही रामू लकड़ियाँ ढूंढने जंगल की ओर चले जाता है। फिर रामू जंगल की ओर जा ही रहा होता है, तब उसे एक तांत्रिक बाबा दिखते हैं। अरे रुको रुको बालक, कहाँ जा रहे हो? बाबा जी, बस ऐसी लकड़ी ढूंढने जा रहा था। अरे बालक, पर तेरे चेहरे से तो ऐसा लग रहा है कि तू बड़ा उदास है। फिर तभी वहाँ रामू जोर जोर से रोने लग जाता है। क्या बताओ बाबा जी, मैं बहुत उदास हूँ। अरे रो मत बालक, पहले ये तो बता हुआ क्या है? बाबा जी, 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, घर में भी सब भूखे हैं, एक अनाज का दाना भी नहीं है। अच्छा बालक, तो ये बता तू करता क्या है? बाबा जी, बस एक छोटा सा किसान हूँ। चिंता मत कर, धरती माँ तुझे भूखा नहीं रहने देगी। बाबा जी, पर अब ऐसा लगता है कि धरती माँ भी मेरे से रूठ गई है। बालक, ये बीज ले और इसे याद रखना, लालच से नहीं भरोसे से बोना। फिर रामू वो बीज लेकर घर की ओर आ जाता है। कुछ हफ्ते बीत गए थे। रामू ने भी जो तांत्रिक ने बीज दिए थे वो बो दिए थे। चलो सीता, आज मैं देखकर आ जाता हूँ खेत में कितनी फसल हुई है। मैं तो बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ हमारी फसल अच्छी हो। फिर रामू अपने खेत की ओर चले जाता है। फिर रामू अपने खेत में आ जाता है और इतनी अच्छी फसल देखकर कहता है, वाह, इतनी अच्छी फसल। वो बाबा का मैं धन्यवाद करता हूँ जिसने मुझे बीज दिए। फिर ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और रामू का भी एक अपना घर हो जाता है।